अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और आज हम लर्न करेंगे लेक्चर नंबर 8 एंट्री मॉड्यूल। इसमें हम सीखेंगे कि हमने जो भी पीछे बैक टेस्टिंग की, एनालिसिस की, स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखा, आज उन सबको मिक्स अप करके एक नज़र से देखकर एक एंट्री प्लान करना सीखेंगे, ठीक है? स्कैल्प भी सीखेंगे, इंट्राडे ट्रेड भी सीखेंगे और स्विंग ट्रेड भी सीखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले आकर सबसे पहला स्टेप, आप जैसे मार्केट में आए, आपने जस्ट फाइंड करना है इधर जो आपने सीखा, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है? हमने देखा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है? और अगर आगे चलें, तो देखिए एक आप मेरी बात को गौर से समझिए, ठीक है? वो बात ये है कि जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है, वो 3 कैंडल फॉर्मेशन में बनता है, ठीक है? कभी-कभी मार्केट सिनेरियो ऐसा हो जाता है, ठीक है? इंटरनल टाइम फ्रेम पर, मार्केट फर्स्ट जो एरिया होता है, ठीक है? फर्स्ट एरिया जो होता है 50% से ऊपर वाला, कभी मार्केट इसको टैप करके एक एक्सपेंशन देती है, ठीक है? एक एक्सपेंशन देती है। उसके बाद फिर आती है पूरा ग्रैब करने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया हो और ऊपर निकल जाए, नहीं, मार्केट हमेशा पूरा ग्रैब करने आती है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, ठीक है? इसको मैं रिमूव कर दूँ, आपको ईज़िली समझाऊँ कि हमने एंट्री कैसे प्लान करनी है और कैसे करेंगे, ठीक है? देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप था जो इधर हो गया, ठीक है? जो मैंने आपको समझाया था, आप ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ज़्यादा सेलिंग इसमें आई है तो हमने इस फेयर वैल्यू गैप को ले लिया, ठीक है? हमने इस फेयर वैल्यू गैप को ले लिया। अब फॉर सपोज़ मैंने एक एंट्री बनानी है, तो मुझे पीओआई यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ से मुझे एंट्री निकालनी है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं करूँगा, मैं जस्ट इतना सा करूँगा क्योंकि देखिए 1 मिनट। जी, अभी जी, देखिए क्योंकि ये है प्रीवियस डे लो, ठीक है? उसके नीचे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है? जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है। अगर मैं सेलिंग का ले लूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो ये वाला, समझ रहे हैं बात को? ये जो था ऊपर वाला, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था जिसमें नीचे एक्सपेंशन आया, एक रिवर्सल आया, बाय ट्रेंड में एक रिवर्सल आया, ठीक है? अब इसमें से हम रिफाइन करना सीखेंगे, ठीक है? इस एरिया में हम रिफाइन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? तो ऐसे ही मैं आगे इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। अब बात को आप गौर से समझिए, ठीक है? और नीचे चलते हैं। ऐसे ही ये आगे मैंने इस कैंडल से ले लिया, ठीक है? ये पूरा देखें, एग्ज़ैक्टली फिर इधर से मोमेंटम आया। अब वो मोमेंटम कैसे आया? आज हम उसको सीखेंगे कि वो मोमेंटम कैसे आया, ठीक है? मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली मार्क करना आ जाए, ठीक है? सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है, प्रीवियस डे हाई, ठीक है? आप ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, आप इधर से भूल जाओ, ठीक है? ये एरिया जो है आप भूल जाओ। ऐसे समझो हम इस कैंडल पर अब ये पूरी हो गई है कैंडल, अब ये बन रही है कैंडल। मुझे एंट्री प्लान करनी है तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो, प्रीवियस डे लो, ठीक है? और देखूँगा कि कैसे मार्केट ऊपर उठी। समझ रहे हैं बात को? एग्ज़ैक्टली। तो चलते हैं H4 पर, अब बात को समझिए। देखें, पीछे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने उधर से ये वाला मार्क कर लिया, जहाँ से इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, ठीक है? अब ये है प्रीवियस डे हाई। अब करते हैं इसको और रिफाइन, ये तो ख़ैर रिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है? इसमें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये रिफाइन नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने लास्ट कैंडल ले ली, ठीक है? लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की ले ली विथ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? अब इसमें मुझे फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा, तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा इसमें, ठीक है? मैं शिफ्ट हो जाऊँगा इसमें, एग्ज़ैक्टली टैप टैप हुआ हुआ है, तो और चलते हैं, इसको और रिफाइन करते हैं, H1 पर चलते हैं, ठीक है? ये आपको दिखा दूँ मैं, ये है प्रीवियस डे हाई, देख लो, प्रीवियस डे हाई, ठीक है? और नीचे था प्रीवियस डे लो, ठीक है? उससे हमने पीछे पीओआई फाइंड करना था। जी, मुझे ये नज़र आ रहा है रिफाइन के लिए। मैं इस कैंडल को शिफ्ट करके अब आ जाऊँगा इस कैंडल पर, ठीक है? मैं आ जाऊँगा इस कैंडल पर, ये एग्ज़ैक्टली रिफाइन हो चुका है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली रिफाइन हो चुका है। अब चलता हूँ अपने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर,
ठीक है? अब इसको मैं और रिफाइन कर लूँगा। अब इसको मैंने और रिफाइन कर लिया, ठीक है? अब आगे चलकर इसको मीट भी करवाएँगे, ठीक है? इसको मैंने फिलहाल ये वाला कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं या इसको ले लें, पर मैं जो आपको कहूँगा फेयर वैल्यू गैप आप ज़रूर देखें, ठीक है? आप फेयर वैल्यू गैप हमेशा फेयर वैल्यू गैप वाला आप ये चीज़ें आगे चलकर सीखेंगे कि हम इसको कैसे रख सकते हैं अपना टीपी इधर, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बिगिनर्स हैं, तो आप ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वही लें जो फेयर वैल्यू गैप के साथ है, ठीक है? तो चलते हैं आगे। तो अभी हम हैं H1 पर तो M30 पर चलते हैं। इसको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सका हम उतना इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है? अपना स्टॉप लॉस जो है रिड्यूस करेंगे। जी, बिल्कुल। इसको और रिफाइन करेंगे। ये रहा इसका फेयर वैल्यू गैप। इसको हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन से लेकर इधर मार्क कर लेंगे ताकि हमें आसानी से पता चले, ठीक है? एग्ज़ैक्टली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक गैप, ठीक है? अब चलते हैं अपने ऊपर वाले अपना इस ऑर्डर ब्लॉक पर, इसको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा हो गया ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। और इसका ये जो फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पे इसने टैप किया है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है? अब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले सबसे पहले आपने मार्केट को छोड़ दिया नीचे, ठीक है? आप इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है? आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ईज़िली ट्रेड अपनी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? आपका जो टारगेट रहेगा, वो आपका प्रीवियस डे हाई रहेगा, ठीक है? ये एक एडवांस कांसेप्ट है, ये एक एडवांस कांसेप्ट है। स्मार्ट मनी कांसेप्ट में ये एक एडवांस कांसेप्ट है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ, ठीक है? ये आप याद रखिएगा प्रीवियस डे हाई, ठीक है? सबसे पहले मैंने मार्क करना है फर्स्ट स्विंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? वो आईडीएम नहीं होता फर्स्ट स्विंग, इस सिनेरियो में होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मैं अगर इसे मैं आईडीएम ले लूँगा तो डाउन की तरफ ट्रेड लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आईडीएम आपने ले लिया, ठीक है? एग्ज़ैक्टली फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप भी टैप हुआ और आप ट्रैप, मार्केट सीधा ऊपर। फर्स्ट स्विंग जो भी होगा, ठीक है? पीओआई से उठेगी, ठीक है? ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। अब ये फर्स्ट स्विंग एज़ अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेना है, ठीक है? उसके बाद अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू रखनी है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सिनेरियो मैंने आपको समझाया था हमेशा अपोज़िट जाती है, हमेशा अपोज़िट जाती है ताकि ऊपर निकल सके, ठीक है? आपने ईज़िली चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसको रिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलते हैं आगे। आपने दूसरी एंट्री अपनी इधर प्लेस कर ली, ठीक है? अब वेट करेंगे, या तो आप इधर आईडीएम इंडस्टमेंट निकाल लें, ठीक है? इंडस्टमेंट निकालने के बाद आप इधर से एग्जीक्यूशन ले सकते हैं, ठीक है? अगर अब सिनेरियो इधर मैं आपको 2 बताता चलूँ, ठीक है? अब इधर 2 सिनेरियो हैं। अगर अब यहाँ पर मुझे इंडस्टमेंट बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। बिना आईडीएम के भी मैं ले सकता हूँ, वो आगे चलकर बन जाएगा, ठीक है? वो आगे चलकर बन जाएगा। वो सिनेरियो दूसरा है, वो एडवांस चीज़ है। बट चलते हैं अपने जो मैंने आपको सिखाया है वो ही आपने अप्लाई करना है, खुद से कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई करनी, ठीक है? इसको एज़ अ आईडीएम लिख लूँगा, ठीक है? अब आपको समझाता हूँ मैंने ये वाला आईडीएम क्यों लिया, ठीक है? बात को समझिएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मुझे पता चल गया कि अब ये नीचे आएगी, इन्वेस्टमेंट मुझे मिल गया। एक ये भी इन्वेस्टमेंट है, एक ये भी इन्वेस्टमेंट है, एक ये भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लेक्चर में समझाया था, बाय में हमेशा आपको फर्स्ट लेना है, ठीक है? बाय में आपको हमेशा फर्स्ट स्विंग लेना है एज़ अ आईडीएम। आपको जब आईडीएम मिल गया आपको जब आईडीएम मिल गया मतलब आपको हायर हाई मिल गया, ठीक है? आईडीएम से पहले वाला जो भी हाई होगा वो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट है। इधर मुझे आप कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यही मुझे हाई नज़र आ रहा है तो मैं इसे एज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट कंसीडर करूँगा, ठीक है? मैंने इसको आईडीएम के बाद मैंने ऑर्डर ब्लॉक ढूँढा, ठीक है? यहाँ पर मुझे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? इस लेग में।
इस लैग में मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पर जस्ट मुझे यही नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसे ही लिया, ठीक है? तो जैसे टैप हुआ, मैंने दूसरी एंट्री इधर प्लेस कर ली, ठीक है? मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की अगली वीडियो में एग्ज़ैक्टली समझा दूँगा कि आपने कैसे मतलब रिस्क मैनेज करना है, ठीक है? अपने सिंपल सिंपल आपने इधर से अपनी एंट्री एग्ज़ीक्यूट कर ली, ठीक है? आप अपना टारगेट जो है, स्ट्रक्चर पॉइंट तक रख लो, ठीक है? और जो इस ट्रेड का टारगेट रहेगा, ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है? ये स्विंग ट्रेड है। हमने चेंज ऑफ फैक्टर किसी भी चीज़ से पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया, ये एडवांस चीज़ है, ठीक है? आपको इधर से एग्ज़ीक्यूशन लेनी है। ये आपके लिए वो जो कहते हैं ना, बच्चों की पहुँच से दवाइयाँ दूर रखें। ये चीज़ बिगिनर्स मतलब नहीं समझ पाएँगे, तो आप इस चीज़ से दूर हट जाएँ, ठीक है? ये जस्ट मैं उनको सिखा रहा हूँ जो एडवांस बंदे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता कुछ लोग बिगिनर्स भी होंगे, एडवांस भी होंगे, कुछ प्रो लेवल के भी होंगे, ठीक है? ये उनके लिए है, ये वाली चीज़ उनके लिए है। ये जो चीज़ है ये बिगिनर्स के लिए है, जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है? ये चीज़ें हम आगे चलकर सीखेंगे। तो यहाँ पर जब आइडिया मिल गया, ठीक है? यहाँ से उठ गई, तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मुझे हायर लो का पता चल गया, ठीक है? आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ठीक है? आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, आपने वो चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है? मैं M30 पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं M15 पर जाकर, M5 पर जाकर, ठीक है? मिनट 5, मिनट 3 पर जाकर इंडस्टमेंट मार्क कर लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया, ठीक है? M30 पर हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वही मार्क करूँगा, आईडीएम भी वही मार्क करूँगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वही मार्क करूँगा, ठीक है? ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है। अगर कुछ इस तरह से मार्केट करती है, ठीक है? ऐसे आएगी, 90 में तो नहीं आएगी, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? इसने ये लो ब्रेक कर दिया, तो ये दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा, ठीक है? तो बात ये है कि आप सेफली अपना एसएल इधर रख लो। ये आपको मैं एक एडवांस चीज़ मिक्सचर करके बता रहा हूँ, ठीक है? जो स्मार्ट मनी कांसेप्ट वाले होते हैं, वो एंट्री यहाँ से लेते हैं, एसएल इधर रखते हैं, ठीक है? एसएल इसी जगह पर रखते हैं। तो आगे चलते हैं। मुझे लो पॉइंट भी मिल गया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट भी मिल गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ईज़िली आप यहाँ से अगर एंट्री एंट्री लेते हो, ठीक है? ये हो गई स्कैल्प में, ये ट्रेड हो गई स्कैल्प में और अगर आप यहाँ तक टीपी रखते हो कुछ इस तरह से, ठीक है? मैंने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली यहाँ से एंट्री ली, स्टॉप लॉस जो है मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है? मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, टीपी अगर मैंने इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट पर ले ली, ये एज़ स्कैल्प ट्रेड हो जाएगी, ठीक है? आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपने इधर से ली, आप इज़िली जो अपना टारगेट है, वो प्रीवियस डे हाई के ये जो आपको और ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर ना रखो, ठीक है? आप इसके ऊपर ना रखो क्योंकि आप एडवांस चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। जो मैंने आपको सिखाया है, वो आपको अमल करना है, ठीक है? आप इस तरीके से अगर इधर से सेल लेते हो, ठीक है? इधर से सेल लेते हो तो ये भी आप बेवकूफ़ हो। ये मेरी नज़र में आप बेवकूफ़ हो, ये बेवकूफ़ी है इधर से सेल लेना क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि आपने बस ऑर्डर ब्लॉक भी देखा और फेयर वैल्यू गैप भी देखा, एग्ज़ैक्टली टैप भी हुआ, उसके बाद सीधा आप कैंसल रन, ठीक है? ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको एक प्रोसेस से चलना है जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है? तो आप ईज़िली अपनी जो टीपी है वो इधर तक रख सकते हो, ठीक है? इस फेयर वैल्यू गैप तक और चलते हैं आगे, आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है? इसको मैं हटा दूँ। अब आप इस पॉइंट को एज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क कर सकते, ठीक है? अब कुछ लोग जो होंगे बिगिनर्स होंगे, वो बोलेंगे भाई ये इससे हाई पॉइंट है मैं इसे मार्क कर लूँ बट सर मुझे आईडीएम चाहिए। मुझे इस जगह पर मेरे भाई आईडीएम चाहिए, ठीक है? आईडीएम मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको स्किप कर दूँगा, मैं आगे चलूँगा क्योंकि ये एक मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में एक्सपेंशन आया है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, मुझे स्विंग चाहिए, स्विंग ढूँढना है, ठीक है? मुझे स्विंग ढूँढना है। अब बात को समझिए, ये मिल गया मुझे आईडीएम, ठीक है? मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको और आसानी हो। आईडीएम मुझे मिल गया, आईडीएम के बाद आ गए हम सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इधर का सिनेरियो समझिए, ये एक एडवांस चीज़ है, ठीक है? ये एक एडवांस चीज़ है, इसने जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, ठीक है?
इसने जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप किया विद ऑर्डर ब्लॉक। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, ठीक है? जस्ट टैप करके ही मार्केट सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, ठीक है? तो ये आप बात को समझें। और दूसरी बात, फिर मुझे मिलता है आईडीएम, ठीक है? आईडीएम मुझे मिल गया, ठीक है? ये मेरा हो गया लो पॉइंट। ये हो गया लो पॉइंट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होगा, ठीक है? मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है जब, तो मुझे हायर लो मिल जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से। अब आपको मैं एंट्री एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि आप हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? आप हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मतलब बैठे रहो, नहीं, आप ले सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको हर जगह पर नहीं देखना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? ये जैसे जैसे ये चीज़ है, आपको ये चीज़ ये वाली, ठीक है? ये तो ख़ैर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब बात को समझिए, अब इधर बात को समझिए। 1 मिनट से मैं लिख लूँ आइडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो, ठीक है? नेक्स्ट सिनेरियो पर चलते हैं। अब मुझे मिला इधर इन्वेस्टमेंट आइडिया। आइडिया मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है? आइडिया मिलने के बाद क्या हुआ? देखो बात को समझो। ये भी एक और ब्लॉक था, ठीक है? ये फेल किस वजह से हुआ? ये फेल किस वजह से हुआ? मुझे इस लेग में सिर्फ़ एक ही ऑर्डर फ्लो नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जस्ट 2 कैंडल्स हैं। अगर इसको मैं मिक्स अप करके देखूँ तो ये एक ही है, जो ऑलरेडी मीट है, ठीक है? जो ऑलरेडी मीट हो चुका है। अगर मैं इसको रिफाइन करूँ, ये इस चीज़ को मैं अगर रिफाइन करूँ, तो एग्ज़ैक्टली ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी होने वाला है, ठीक है? मुझे रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं हर जगह पर रिफाइन करूँ तो ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है? जस्ट आपको ये चीज़ें समझानी थी और आगे चलते हैं, ठीक है? जब मार्केट ने दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, जब मार्केट ने दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो मुझे दोबारा लोएस्ट पॉइंट ढूँढना है। ये है अब। अब जो ये है, आपका ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। मार्केट दोबारा नीचे आती है, एक सिंगल कैंडल भी नीचे क्लोज़ करती है, आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है? आपको मैं ईज़ी करके समझाऊँ तो कुछ इस तरह से, मार्केट नीचे आती है, ठीक है? कुछ इस तरह से, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके सीधा ऊपर जाना है, जो पीओआई होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइंग चली गई, ठीक है? ये नियरेस्ट पीओआई है, आप ईज़िली यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो सेल के लिए, ठीक है? कुछ इस तरह से। अगर आप ये चीज़ भूल जाओ तो ये चीज़, कुछ इस तरह से आप एंट्री प्लान कर सकते हो सेल के लिए। आपका एसएल रहेगा ये हाई, और सेव करना है तो आप ये हाई रख लो एसएल, ठीक है? एसएल आप जितना हो सके ना ज़्यादा छोटा दो, ना ज़्यादा बड़ा दो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा दोगे वो हिट होगा तो आप अपने फंड्स गँवा दोगे, ठीक है? ज़्यादा छोटा दोगे, वो हिट हो जाएगा, आप फिर बोलोगे भाई ये चीज़ वर्क नहीं करती, वो चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है? प्रीवियस हाई। मैं आपको एक दूसरी एग्ज़ाम्पल भी देता चलूँ, ठीक है? अब बात को समझिए इधर, मैं इसको हटा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो एक अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है? मैं यहाँ से एंट्री प्लान करने वाला हूँ। जस्ट पीछे देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे देखो कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स बकाया हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है। कभी-कभी मार्केट मैनिपुलेशन में इस ऑर्डर ब्लॉक की ये जो ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है? ये जो लिक्विडिटी है, कभी-कभी ये भी स्वीप करके इस फेयर वैल्यू गैप से सेलिंग आ जाएगी। आपको बिल्कुल सेफ चलना है, ठीक है? आपको बिल्कुल सेफ चलना है, कुछ इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। आप बाय साइड वाली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बाय साइड वाली जो ये अपना लेग है, इसको भूल जाओ। जस्ट सेलिंग पर फ़ोकस रखो। अब मैं सेल की एंट्री प्लान करने जा रहा हूँ। जस्ट मुझे पीछे कन्फर्मेशन देखनी है कि भाई हाँ, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों नहीं है? ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? एंगल्फ में है, एंगल्फ में है। एंगल्फ आपको पता है कि एंगल्फ जो होती है चीज़, वो कैसे होती है? देखो, ये कैंडल इसके अंदर आ रही है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक तो है बट इसके अंदर आ रही है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। ये नहीं हुआ फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये एक ही कैंडल है, ठीक है? ये एक ही कैंडल है। तो ईज़िली मैं एसएल इसके ऊपर रख सकता हूँ, ठीक है? अगर ये कुछ इस तरह से होती कैंडल, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर होता। ये जो यहाँ पर है पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर होता, तो मैं एसएल इसके ऊपर रखता। मैं लॉट ऐसे मैनेज करता, अगर मैं 0.0 फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूज़ करता हूँ, 10 यूज़ करता हूँ तो 5 की पहली लेयर जो है, 5 की लेयर इधर ओपन करूँगा, ठीक है? और दूसरी इधर ओपन करूँगा।
समझ रहे हैं बात को? फिर ये ट्रेड आपकी हो जाएगी स्नाइपर में, स्नाइपर ट्रेड हो जाएगी। आपको ये वाली लॉट जो है 0-0 पर क्लोज़ करनी है, उसको आपने जब इधर आए, ब्रेक इवन करके छोड़ देना है। आपका टारगेट रहेगा ये वाला लो, ठीक है? दोबारा ये वाला लो, क्योंकि आईडीएम मिलने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट यही होगा, ठीक है? तो आई होप सो बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सिनेरियो पर, ठीक है? मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो मिला था इसको लिख लूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, दोबारा मुझे एंट्री प्लान करनी है, कैसे करूँगा? देखो, आईडीएम, अब आप इसको आईडीएम मानोगे, है ना? ये आईडीएम है, अच्छी बात है यार ये आईडीएम है ना? ये आईडीएम नहीं है भाई, ये वाला आईडीएम है। अगर देखो तो ये स्विंग ज़्यादा नीचे बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है ना? तो आपको ये वाला आईडीएम लेना है, ना कि ये वाला, ठीक है? इसको आपने एज़ अ आईडीएम लिखना है, ठीक है? लॉजिकल चीज़ें हैं तो लॉजिक के साथ ही बात करूँगा। आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया? हाँ, आपका रॉन्ग हो सकता था अगर आप इधर मार्क करते, ठीक है? ये अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ, आप ईज़िली समझ जाओगे, कन्फ्यूज़ ना हो। मैं समझ रहा हूँ आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? आपको फर्स्ट स्विंग कौन-सा नज़र आ रहा है? आपको इधर फर्स्ट स्विंग कौन-सा नज़र आ रहा है? एग्ज़ैक्टली ये वाला, ठीक है? तो देखो, आईडीएम मिला, आईडीएम के बाद ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये जो ऑर्डर फ्लो था, इसमें से मुझे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी चाहिए, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, ठीक है? रिफाइन करूँगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है? और छोटा हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाफ ऑवर से ज़्यादा जा रही है वीडियो, ठीक है? तो देखो, आईडीएम मिला, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मुझे पॉइंट मिल गया इधर, दोबारा ये वाला, ठीक है? अब का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा वो ये वाला रहेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगी, ठीक है? आप ये गलती बिल्कुल ना करना, ठीक है? आप इसको ले लो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट, गलत। इसको ले लो, ना, 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 ऐसे नहीं चलेगा, सबसे ऊपर वाला, ठीक है? इससे ऊपर वाला, ठीक है? आपको मैं बाद में बताऊँगा कि एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो। जस्ट मुझे मार्किंग करना है, मैं आपको जस्ट मार्किंग बता रहा हूँ और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से और आगे चलते हैं। आई होप सो अब आपको देखकर ईज़ी लग रहा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, वरना ये चीज़ फाइंड करना बहुत मुश्किल है। आप लोग ये मान के बैठ जाओ और अपना क्या कहते हैं उसे आइडिया इधर आए, इधर से आप लोग एंट्री लेके सीधा ऐसा लगवा लो, नहीं भाई ऐसे नहीं करना। प्रोसेस के साथ चलना है, जस्ट सीखो, कुछ बनो, कुछ बनो, ठीक है? आइडिया मिला? आइडिया मिल गया अभी, ठीक है? और अभी चलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट। ये रहा आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसे आइडिया लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो, कहीं कन्फ्यूज़ ना हो। गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है? मैं भी इंसान हूँ। मुझसे कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, काइंडली आप मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है? लेक्चर खत्म होने के बाद, एसएमसी खत्म होने के बाद, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप जो चीज़ समझ रहे हैं कि भाई ये उबैद भाई ने नहीं बताई, अब काइंडली आप मुझे फ़ील फ्री टू डीएम, ठीक है? आप डीएम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो कि मैं एसएमसी अभी चल रही हो, मेरी एसएमसी की मतलब मेंटरशिप चल रही हो और आप मुझे बोले, "उबैद भाई आपने ये चीज़ नहीं सिखाई।" नहीं, वो मैं आगे भी सिखा सकता हूँ, ठीक है? खत्म होने के बाद आप इज़िली पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आपको ट्रेड कहाँ से प्लान करनी है, ठीक है? ये भी सवाल है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूँढना है। अभी इसको और रिफाइन करेंगे जब इसको करेंगे रिफाइन, ठीक है? तो अभी इसकी तरफ चलते हैं। एक्ज़ैक्टली फेयर वैल्यू गैप टैप यहाँ पर, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप टैप सीधा नीचे। अब आपने एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है? छोटी-मोटी आप एंट्री ऐसे बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ से ले ली, स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ, ये जस्ट स्कैल्प वाली है। यहाँ से ले ली, अपना टारगेट पॉइंट रख दिया इधर टीपी, ठीक है? और अपना आपने फिर से इधर से एंट्री ले ली, ठीक है? छोटे से स्टॉप लॉस के साथ
छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इस लो के थोड़ा-सा नीचे आपका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट टीपी, ठीक है? यहाँ से आपने फिर देखिए यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, उससे ज़्यादा यहाँ पर 50% पर हुआ, ठीक है? नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से आपने एंट्री प्लान कर लिया, आप इधर से भी कर सकते हैं और अपना इधर से भी कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप 50% तक लें या लॉट्स मैनेज वो तो ख़ैर एक मैं आपको समझा दूँगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है? मैनेज। एक लॉट की काम एक लॉट का मतलब काम है ही नहीं। इस मार्केट में एक लॉट का काम है ही नहीं। लेयरिंग पर चलेंगे आप, जब आप लेयरिंग पर चलेंगे तो आपकी स्नाइपर लगेगी, नहीं तो ऐसा हो सकता है आपकी $1-2 माइनस में चले फिर निकल जाए, ठीक है? तो स्नाइपर बनाने के लिए आपको खुद भी स्नाइपर बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको खुद भी स्नाइपर बनना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गई आपकी यहाँ से, आपने दूसरी एंट्री प्लान की, आईडीएम के बाद यहाँ से, ठीक है? देखें, यहाँ से लेकर नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट तक, फिर आपने एंट्री प्लान की यहाँ से नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट तक, ठीक है? ये हो गई आपकी स्कैल्प ट्रेड्स, ठीक है? ये हो गई आपकी स्कैल्प ट्रेड्स, ठीक है? एक ही लेग में आपने कितनी एंट्रीज़ फाइंड की? 1, 2, 3, ठीक है? यहाँ से भी कर सकते हो 4, 5, 6, ठीक है? और जो लॉन्ग एंट्री होल्ड कर सकते हो वो भी बता दूँ, ठीक है? यहाँ से लेकर 1 मिनट थोड़ा-सा इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है? थोड़ा-सा आप गैप दे दें, जितना गैप देंगे आपके लिए उतना फ़ायदा है क्योंकि मैनिपुलेशन में आपके एसएल कभी नहीं जाएँगे, ठीक है? मैनिपुलेशन हमेशा गोल्ड में रहती है। मार्क माय वर्ड्स मैनिपुलेशन हमेशा गोल्ड में रहती है। गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल होता है। आप ईज़िली आप ईज़िली 400 पिप्स कैच कर सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस आपका कितना बनता है, ठीक है? देख लो 71 से लेकर सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया यार, बस वही सही है, ठीक है? 70 से लेकर ये हो गया आपके 62 तक, ठीक है? और टीपी चेक कर लो, क्योंकि हम 30 पर है तो एसएल उसी हिसाब से होगा। आप इसको और भी रिफाइन कर सकते हो। 70 से लेकर ठीक है? आप देख रहे हो टीवी खुद, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हो, ठीक है? और जो जिन लोगों को नेक्स्ट लेवल जाने का ज़्यादा शौक होता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, ठीक है? जो हम बिना फेयर वैल्यू गैप के एंट्री प्लान कर सकते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है? तो दिखा दूँ, एग्ज़ैक्टली देख लो, एग्ज़ैक्टली देख लो। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने यहाँ से ली थी, 31 से। मैंने 2-3 इधर लॉट्स यूज़ की थी, ठीक है? तो जिसको याद होगा तो उसने देखा होगा भाई ये ईज़िली आप बिना फेयर वैल्यू गैप के भी ऑर्डर ब्लॉक ढूँढ सकते हो, ठीक है? ख़ैर ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है। मैंने कई कन्फर्मेशंस ली थी उसके बाद एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की थी। ख़ैर तो यही है आपका एंट्री मॉड्यूल। मैं आपको जस्ट एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है? बात को गौर से समझिएगा। लेक्चर बड़ा हो रहा है मुझे पता है, बट बात को समझिए। ये आपके लिए ही है। देखें, आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो लॉट्स लगाना सीखो, ठीक है? यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, मार्केट मार्केट के सिनेरियो से वाकिफ़ हो जाओ, ठीक है? मार्केट के सिनेरियो से वाकिफ़ हो जाओ, कभी एफईजी से ट्रेड लो, कभी ऑर्डर ब्लॉक से लो, कभी इस ऑर्डर ब्लॉक से लो, ठीक है? तुम अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आती थी, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आती थी। जब मैं एक अपना उस पर जो पिच होती है, एक जो पिच होती है, मैं उस पर खड़ा हुआ, ठीक है? मैंने बैट ली, ठीक है? वहाँ से यॉर्क बॉल आई। मैंने कहा लगा लूँगा शॉट, मेरी टाँगों के नीचे से गुज़र कर बॉल सीधा स्टंप आउट, ठीक है? जब आप जब आप बॉल को हिट करना सीख जाओगे ना, जब आप जितना हिट करोगे, उतना आपका सिक्स लगेगा, ठीक है? उतना आपका सिक्स लगेगा, उतना आप रन्स बना पाओगे, उतना आपका फोर लगेगा। जब आप एक-एक बॉल खेल कर ट्राई करोगे, मेरे कहने का मकसद समझना, जब आप एक यहाँ पे ट्रेड ले ली, दूसरी यहाँ पर ले ली, मैं कहता हूँ आप यहाँ पर भी लो, यहाँ पर भी लो, यहाँ पर भी लो, पर कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है? कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करो। अगर आपको एनालिस्ट बनना है, ठीक है? जो एनालाइज़ करते हैं मार्केट को। अगर आपको एनालिस्ट बनना है तो आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, आप लॉट्स जो होती है ना उसकी एग्ज़ीक्यूशन करो। जितना हो सके लॉट्स लगाओ, जितना हो सके लॉट्स लगाओ, ठीक है?
मुझे जो पर्सनली जानते हैं, मैं यहाँ से भी एग्ज़ैक्टली बाय में बैठा था। मैंने यहाँ पर भी ट्रेड की, यहाँ पर भी ट्रेड की, यहाँ पर भी ट्रेड की, ठीक है? मैंने यहाँ पर भी ट्रेड की। मैंने इस जगह से भी ट्रेड की, इस जगह से भी ट्रेड की, इस जगह से भी ट्रेड की। बात ये है कि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये जस्ट माइंडसेट की गेम है, नथिंग एल्स। ये मेरे लिए अभी भी बकवास, कचरा, एकदम बकवास चीज़ है। तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, एक पेज लो। मैं फिर बोलता हूँ, एक पेज लो, उस पे लिखो कि आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मैं ओवरलॉट साइज़ यूज़ कर गया, ठीक है? आज ये तारीख थी, ये मैं गलती कर बैठा, कल से ये गलती मैं नहीं करूँगा। उस पेज को दीवार पर लगा लो, ठीक है? उस पेज को दीवार पर लगा लो। वो दीवार मतलब खराब लगेगी, पर तुम जो इंसान बन जाओगे ना, वो तुम घर, वो तुम जायदाद दूसरी बना लोगे। तुम करके तो देखो, वही चीज़ बार-बार रिपीट करते हो, वही चीज़ बार-बार रिपीट करते हो, भाई एसएल नहीं दिया, भाई एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट पूरा गँवा दिया मैंने, ठीक है? टीपी भाई देना भूल गया, टीपी मैंने लालच मुझे आ गई, मैंने कहा और मतलब प्रॉफ़िट हो। भाई देखो, इंसान जो होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। अगर तुम डॉक्टर हो, ठीक है? अगर तुम डॉक्टर हो, तुम ऑपरेशन करोगे, जब तुम ऑपरेशन करोगे, ठीक है? किसी भी चीज़ का ऑपरेशन है, तुमने एक गलती से रग काट दी, ठीक है? एक तुमने नस काट दी, बात को समझ रहे हो? तुमने एक नस काट दी, वो बंदा मर गया। तुम वही गलती चलो मान लेते हैं दोबारा भी कर ली। हर दफ़ा तुम एक बंदा मतलब उसको मार दोगे, नहीं है ना? ज़ाहिर-सी बात है नहीं करोगे ऐसा। तो बात को समझो, इंसान की लिमिट होती है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10, 12, 20, 25, 30, 100, 150, 150 दफ़ा मैंने गलती कर ली, अब नहीं करूँगा। हाँ? अब नहीं करूँगा। भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। देखो मैं शुरू से बोलता आया हूँ, वीक बंदे के लिए मेरी सपोर्ट नहीं है। अभी आप बोले कि उबैद भाई आप कमज़ोर लोगों का सहारा नहीं हो। मैं नहीं बोलता भाई मैं कमज़ोर लोगों का सहारा नहीं हूँ। जब एक इंसान में वो गट्स है ही नहीं, वो अपनी गलती नहीं सुधार सकता, तो भाई आप इस ट्रेडिंग फ़ील्ड में ना आओ। वो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई या तो मर जाऊँगा या तो कर जाऊँगा। भाई आप मरने से पहले रोड पर आ जाओगे, सीधी-सी बात है। ये फाइनेंशियल मार्केट है, मज़ाक नहीं है, वो फ़िल्मों की कहानी। मैं यही बात कहूँगा, जो लोग वीक पीपल हैं, वो यहाँ से चले जाएँ, ठीक है? जो वीक पर्सन है वो यहाँ से चले जाएँ, उनका काम ही नहीं है इस मार्केट में। जिनसे नहीं हो पा रहा वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो भाई आप में वो गट्स नहीं है। कि तभी मेरी बात एक याद रख लेना, ये सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, ठीक है? ये जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? 17 स्केल के, 18 स्केल के, ये उससे बहुत मुश्किल है। यकीन मानो ये उससे बहुत मुश्किल है। अगर वो इतना आसान होता ना तो वो लोग सीएसएस छोड़कर ये कर रहे होते, ठीक है? इससे बिलियनियर मिलियनियर बनता है बंदा। बात को समझो, ये मज़ाक नहीं है ट्रेडिंग। जो लोग इसे मज़ाक में लेके बैठे हैं कि मज़ाक नहीं है ट्रेडिंग। भाई आप फाइनेंशियल मार्केट में हो। इसमें यू वर्सेस यू की गेम है, ठीक है? यू वर्सेस यू की। आप अपने साथ ही जंग लड़ रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है? आप ये वाली ट्रेड भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। जस्ट आपका माइंड क्या कहता है। चलो एक दूसरी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? एक दूसरी एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को, बात को गौर से समझो। मैं आपको कहूँ कि यहाँ से बाय कर लो, ठीक है? मैं आपको बोलूँ गोल्ड बाय नाउ 3340, अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ से सेल आनी है, अगर आपको खुद से लग रहा है, अगर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? तो आप यहाँ से सेल लगा लो, ठीक है? किसी पर डिपेंडेंट ना रहो। बात को समझ रहे हो मेरी? किसी पर डिपेंडेंट ना रहो। ये ट्रेडिंग फील्ड है, क्योंकि हर इंसान की अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उसने आपको बोला गोल्ड बाय नाउ 3340, उसका एसएल लगेगा सही, बट वो एसएल से पहले ही अपनी रिकवरी कर लेगा। मार्क माय वर्ड्स। हर इंसान की अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर आप वीक बंदे हो, आपको कोई भी ट्रेडिंग का जो वली होता है ना, वली बंदा होता है, वो आपको ट्रेडिंग नहीं करवा सकता, ठीक है? कोई भी नहीं आपको करवा सकता अगर आप वीक हो। ट्रस्ट मी, ये इतना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा, ये जस्ट लास्ट लेक्चर हैं। 1-2 और आने आने वाले हैं, इसके बाद एसएमसी मैं क्लोज़ कर लूँगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ, अगर आप नहीं कर पाते, तो खुदारा इसमें पैसे ज़ाया ना करें। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, जिस बंदे को समझ नहीं आती, क्योंकि यार देखो, आप लोग बोलते हो कि बस सीखें, ओह सॉरी, बस सिग्नल लें, पैसा बनाएँ, सीखें नहीं। आपको सीखने से मतलब नहीं है, आपको जस्ट पैसे बनाने से मतलब है। आप नहीं चाहते भाई कि मैं यहाँ से खुद से एंट्री पकड़ूँ और खुद से टीपी दूँ। नहीं, आप बोलते हो भाई हमें चम्मच होता है जो, उससे खिलाओ, बस खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। भाई आपको कोई भी नहीं करवा सकता ऐसे, ठीक है? मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ले लूँ, यहाँ से बाय कर लूँ,
ठीक है? आपको बोलूँ यहाँ से गोल्ड सेल नाउ, ठीक है? फिर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल बाय कर लूँ। आपका ऐसा लंट हो जाएगा, मैं यहाँ से फिर कमा लूँगा, है ना? तो भाई खुद सीखो, खुद से सीखो। यकीन मानो जब मैं सीख रहा था, मुझे ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था, भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। मैं दर-दर भटका हूँ ये चीज़ें सीखने के लिए। ये सालों की, रातों की मेहनत है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अभी भी आपके साथ हूँ, आपको कोई भी सवाल होता है आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं और पूछ लेते हो भाई। हम हमारे पास कौन था? कोई भी नहीं था। हमने जस्ट सीखा, 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 सीखा। हमारे पास कोई ऐसे थोड़ी समझाता था भाई ये आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर गलत मार्क किया है, ये सही ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये सही आइडियम है। बात को समझ रहे हो? जस्ट लॉजिकल चीज़ें सीखो। ठीक है, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर अगली नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।